गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। आज जिस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग से बात करूंगा उस टॉपिक का नाम है ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल का मतलब होता है कि सेल को कितने तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ऐसे तो हमारे पास सेल को जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। सीरीज में जोड़ो, पैरेलल में जोड़ो, सीरीज पैरेलल में जोड़ो, पैरेलल पैरेलल सीरीज सीरीज में जोड़ो। लेकिन मेनली दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं, या तो सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं या पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। अब पहले हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की। इससे पहले हम ये बात करें कि हमें सीरीज कनेक्शन की ज़रूरत क्या आन पड़ी। सीरीज कनेक्शन की हमें ज़रूरत क्या आन पड़ी, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1.5 वोल्ट के 3 वोल्टेज सोर्स की बैटरी है, और लेकिन हमारे को कितने वोल्ट चाहिए, हमारे को 4.5 वोल्ट या 4.5 वोल्ट की आवश्यकता है। तो हम क्या करें, उन्हीं 3 सेल के माध्यम से 4.5 वोल्ट हम कैसे लाएं। तो हम क्या करेंगे, उन तीनों सेल को सीरीज कनेक्शन में जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे, सीरीज कनेक्शन में जोड़ देंगे। अब सीरीज कनेक्शन में कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 सेल है, ठीक। सीरीज कनेक्शन में जोड़ने से पहले हमारे को विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस, एक सेल में 2 सिरे होते हैं, प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो कभी भी किन्हीं भी 2 सेलों का प्लस प्लस से नहीं जोड़ना, माइनस माइनस से नहीं जोड़ना। एक सेल का प्लस वाला हिस्सा दूसरे सेल के माइनस वाले हिस्से से जोड़ना, जिस तरह की इस फिगर में दिखाया गया है। पहले वाले सेल का माइनस, ये दूसरे सेल का प्लस, ये दूसरे वाले सेल का माइनस, दूसरे वाले सेल का प्लस, ये तीसरे वाले सेल का माइनस और ये प्लस। तो ध्यान से देखिए, एक सेल का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ रहा है, एक सेल का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ रहा है। क्या इसमें इस तरीके से जुड़ रहा है कि एक ही सेल का प्लस वाला हिस्सा दूसरे सेल के प्लस वाले से जुड़ रहा है। आप ये सोचिए, अगर हम ऐसा कर देते, प्लस वाले को, एक सेल का प्लस वाला दूसरे सेल के प्लस वाले से जोड़ देते हैं, माइनस वाले को माइनस वाले से जोड़ देंगे और उनका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, तो पता है क्या होगा, हमें आउटपुट में कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक बैटरी एक सेल दूसरे सेल के पावर को खत्म कर देगा। या फिर हम यूँ कहें कि मान लीजिए एक पाइप है, पाइप में एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। एक तरफ से पानी घुस रहा है और एक तरफ से निकल रहा है। अगर हम दोनों तरफ से पानी इनलेट कर दें तो कहाँ जाएगा पानी? पानी आपस में उस नली में जाने के बाद टकराएगा ही सही, ठीक है। और जिसकी पावर जिधर होगी भाई, जो कमजोर पड़ेगा पानी उधर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सेम वोल्टेज की दो बैटरीज है, सेम वोल्टेज की 2 बैटरीज है, तो वो अपना पावर क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर देगी एक दूसरे से। लेकिन मान लीजिए एक की पावर ज़्यादा है, एक की पावर कम है, तो ज़्यादा वाले की चलेगी। तो ज़्यादा वाला, अगर मान लो ज़्यादा वाला जो सेल है 5 वोल्ट का है और छोटा वाला जिसकी पावर कम हो 3 वोल्ट, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, मात्र 5 - 3 2 वोल्ट। तो हमें तो नुकसान हो गया ना। ऐसे एक 3 वोल्ट का और एक 2 वोल्ट का, तो हमें तो 5 वोल्ट चाहिए ना। इसी तरीके से अगर इसमें सेम वोल्टेज है और हमने इसका सीरीज कनेक्शन कर दिया है इस तरीके से, तो हमारे को जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा VT = V1 + V2 + V3 मिलेगा, V1 + V2 + V3 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सीरीज सेलों के सीरीज में जोड़ करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, V1 + V2 + V3। क्या होगा इसका मतलब, अगर हम सीरीज सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज ले सकते हैं, ज़्यादा वोल्टेज ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ सीधे शब्दों में कि अब जब हमें ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है तो हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्टेज, सेल के पैरेलल या समानांतर क्रम में। इसी तरीके से बात हुई कि समानांतर क्रम की जरूरत क्या पड़ गई, समानांतर क्रम की जरूरत क्या पड़ गई, समानांतर क्रम की क्या जरूरत पड़ गई। समानांतर क्रम में जरूरत पड़ने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए वही हमारे पास 3 सेल है, 1.5 वोल्ट। अगर हम उन्हें इस तरीके से कनेक्ट कर दें कि ये पहला वाला सेल, ये दूसरा वाला सेल और ये तीसरा वाला सेल, इसमें कनेक्शन करने से पहले हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस तरीके से समानांतर में जमा लें। तीनों सेलों के पॉजिटिव को एक जगह जोड़ दें और ये आउटपुट का टर्मिनल निकाल लें, और तीनों के नेगेटिव को एक जगह जोड़ लें और ये नेगेटिव टर्मिनल निकाल लें, और यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा। तो हमको पता है कि ये हमारे सेल का प्रतीक चिन्ह है। अगर मान लीजिए ये I1 करंट देता है, ये I2 करंट देता है और ये I3 करंट देता है, तो यहाँ पर कितनी करंट मिलेगी, I1 + I2 + I3। इसमें क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा क्या, वोल्टेज तो नहीं बढ़ा ना, वोल्टेज तो वही रहा। एक सेल का जितना वोल्टेज है
3 सेल का या 10 जितने भी सेल लगाओगे उसका वोल्टेज उतना ही रहेगा जितना एक सेल का रहेगा समानांतर क्रम में। लेकिन क्या होगा, करंट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक सेल 1 एम्पियर करंट देता है मान लेते हैं, तो 3 सेल 3 एम्पियर करंट देंगे, 1 + 1 + 1 3। लेकिन वोल्टेज तो क्या रहेगा, वोल्टेज तो वही रहेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो समानांतर क्रम होता है सेल का, वो हम इसलिए उपयोग में लेते हैं क्योंकि इसके मदद से हमें ज़्यादा मात्रा में करंट मिल सकती है। या फिर हम यूँ कहें कि यदि हमें ज़्यादा करंट की आवश्यकता हो तो हम इस तरीके सेल के समानांतर क्रम का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज तो उतना ही रहेगा जितना कि एक सेल का है। क्यों? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में आपको पता है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होता है, और पैरेलल कनेक्शन करने के लिए हमें सेल सेम वोल्टेज के होने चाहिए ताकि हमें करंट आउटपुट में ही मिले, उन सेलों में आपस में करंट फ्लो ना हो। अगर 2 डिफरेंट सेल लगा दिया हमने पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण उन सेलों में आपस में ही करंट फ्लो होने लग जाएगी और हमें आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलेगी। इसलिए हमें इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि करंट, अगर हमें सेल का समानांतर क्रम संयोजन करना है तो सेलों का वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम इसी बात में अगर हमें सेलों का सीरीज क्रम में संचालन करना है तो वोल्टेज सेम होना चाहिए ताकि आपस में सेलों के आपस में वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस ना हो। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।